हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। क्लास 10th का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए हमने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टार्ट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सीरीज को, जिसको देखने के बाद जो भी हमारा वाइवा में जो हमसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनका बिल्कुल ही बिंदास तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को। हमने केमिस्ट्री वाले पार्ट से 2 एक्सपेरिमेंट को देख लिया है और अब हमें देखना है अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कहना क्या चाहता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एम क्या है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एम है कि टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम इनटू। तो यहां पर कुछ रिएक्शंस हैं जिनको देखना है, जानना है, समझना है और फिर उनको क्लासिफाई करना है इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन कैसे कैसे हैं, तो एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइन, action of heat on ferrous sulfate crystals, iron nails kept in copper sulfate solution, reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions। तो ये इसका कुछ एम है, ये हमारा टॉपिक है, यही इसी के ऊपर हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और इसी के तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने इस प्रैक्टिकल को अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में किया होगा, आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने इसको प्रॉपर अपनी नोटबुक में भी इसको तैयार किया होगा विद प्रॉपर एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो भी इसकी थ्योरी है, प्रोसीजर्स है, ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, सारी चीज़ें आपने वहाँ पर मेंशन की थी अपनी नोटबुक में। और अब हमें देखना है कि इसी से अगर एक्सटर्नल जो सर हमारे आते हैं, अगर इसी टॉपिक को उठा करके हमसे अगर वाइवा क्वेश्चंस पूछना वो शुरू करते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं उसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हो सकता है कि जो सर आपसे आएंगे, आपने सर ने आपसे बोला कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने आंसर किया कि हाँ सर बिल्कुल हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। सर ने बोला बहुत अच्छे, अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो चलो बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन। चूंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो सर ने हमसे आते आते पूछ लिया हमसे कि बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म केमिकल रिएक्शन। सर का सवाल केमिकल रिएक्शन, हमारा जवाब हमारे सामने। तो हमने कहा कि सर कुछ तो ऐसा होता है कि जब कुछ ए और बी आपस में मिलते हैं तो कुछ एक्स प्लस वाई इस तरीके से बन रहा होता है। मतलब कि कुछ दो मिलते हैं आपस में और मिलने के बाद में कुछ दो नया बना करके हमें देते हैं। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि when two or more elements or compounds react to form new products with the absorption or release of energy, the reaction which takes place is called chemical reaction। अब देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है जब दो या उससे अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब वही है कि हो सकता है ए प्लस बी की कहानी है या इससे अधिक भी हो सकता है सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की कहानी है और इसने रिएक्ट किया आपस में और रिएक्शन के बाद इसने नए प्रोडक्ट्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल इसने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसने बना दिया। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान या तो हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारा या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर हमारा जो एनर्जी है इस टाइम ये एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो और इस तरीके तो ये जो काम हो रहा है इसी को हम लोग, इसी रिएक्शन को जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि दो या उससे अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो है वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद नई चीज़ें मिलती हैं, हमें देखने को नया प्रोडक्ट्स हमें बन करके मिल जाता है। और इस दौरान या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर इस समय एनर्जी को रिलीज किया जाता है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? यही छोटा सा आंसर इसका होना चाहिए। इसको आप नोट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ लिया गया, सर ने हमसे पूछ लिया, चलो तुमने केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को बता दिया, बहुत अच्छे। अब तुम एक काम करो, बताओ मुझे जरा कि व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन, और साथ साथ तुम्हें एक एग्जांपल भी देना है। सर ने बोला कि अब तुम बता दो कि कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है और साथ साथ एक एग्जांपल दे दो। तो हमें याद आएगा कि सर कहीं तो हमने पढ़ा था कि शायद कुछ तो ए और बी मिल रहा था और मिलने के बाद कुछ सी बना रहा था। इस तरीके का रिएक्शन जो हो रहा था, शायद हमने उसे कंपोजिशन रिएक्शन का नाम दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट टू गिव सिंगल सब्सटेंसेस। कहने का मतलब है कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब 2 या उससे अधिक एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक कोई सब्सटेंस दे रहे होते हैं, तो इस दौरान होता कुछ ऐसा है कि ये ए और बी जो है ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये सी बना करके हमें दे देते हैं। तो इस तरीके का रिएक्शन होता है, और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग सर कंपोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अगर आपने इसका एक एग्जांपल पूछा है हमसे, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब भी Mg जो है जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा। मतलब कहने का है कि Mg जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो यहाँ पर MgO बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ज़रूरत है कि इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो दिखता है ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इस 2 ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन उधर 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी उधर 2 हो गया। मैग्नीशियम इधर 1 है तो हम साथ साथ इधर भी अगर 2 लिख देते हैं तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 2 चीज़ें मिलेंगे। मतलब कहने का है कि ए जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सी बना करके देगा, हमें कुछ तीसरा ही चीज़ मिलेगा। तो इस तरीके का जब रिएक्शन होता है तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें? तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कौन सा नया क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि चलो तुमने ये भी बता दिया, सर ने पूछ लिया है हमसे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम। तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं, एक हमारे पास क्विक लाइम है और दूसरा स्लैग लाइम है, और इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में हमें बताना है। तो क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaO और स्लैग लाइम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Ca और OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्विक लाइम का क्या हो गया CaO और स्लैग लाइम का क्या हो गया यहाँ पे Ca और OH का होल ट्वाइस यहाँ पे हो गया। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथा सवाल हमारे सामने। चौथा सवाल हमसे कहता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर हम चले आए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। हमने अब हमको क्या देखना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कह रहा है कि रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, कहने का मतलब है कि अगर ए जो है ये आगे जाकर के x + y में अगर टूट गया तो इस तरीके का जो रिएक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कह रहा है कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और 2 या उससे अधिक सब्सटेंस हमें बना करके दे रहा है, तो हमने इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल डबल डिकम्पोजिशन। हमसे 5वां सवाल हमसे पूछ लिया है कि क्या समझते हो बाय द टर्म केमिकल डबल कंपोजिशन। तो डबल कंपोजिशन के बारे में, डबल डिकम्पोजिशन के बारे में हमसे बात किया जा रहा है।
डबल डिकम्पोजिशन को शायद हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसा कुछ हम इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर यहां पर ए बी प्लस सी डी रिएक्ट करते हैं तो यहां पर बनता है कुछ ऐसा ए डी प्लस सी बी, इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि ए जो है जो बी के साथ दोस्ती किए हुए था, अब ये बी से दोस्ती तोड़ेगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पर ए बी जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए और बी और सी और डी जो था, फिलहाल दोस्ती इन दोनों के बीच थी, लेकिन अब क्या है कि दोस्ती इन दोनों के बीच है। इसके पहले दोस्ती इन दोनों के बीच थी, लेकिन अब जो दोस्ती है वो इन दोनों के बीच है। ये पुरानी दोस्ती, ये पुरानी दोस्ती, ये दोनों जो है ये नई दोस्ती, ये नई दोस्ती, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कह रहा है वही कुछ ऐसा कि when aqueous solution of two compounds react by interchanging their radicals so as to form a two new compounds, the reaction which takes place is called the chemical double decomposition। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है हमें उसे डबल डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। कह रहा है कि when aqueous solution of two compounds, दो कंपाउंड्स का aqueous solution react by interchanging their radicals, इंटरचेंज हो जा रहे हैं, उनके रेडिकल्स में इंटरचेंज देखने को मिल रहा है। सो एज टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल डबल डिकम्पोजिशन। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग केमिकल डबल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम एक बार क्विक रिविजन करते हैं हम अपने पांचों क्वेश्चंस का कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक बार जो हमसे कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि सर ने हमसे बोल दिया कि तुम बता दो कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या तुम दे सकते हो, केमिकल रिएक्शन से तुम क्या समझते हो। तो हमने सर को बोला कि सर जब दो या उससे अधिक कंपाउंड या दो या उससे अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने के बाद वो नए प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और इस नए प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान दो चीजें होती हैं, या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर सर ने बोल दिया चलो अच्छा ऐसा है तो अब तुम बताओ कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमने सर को बताया कि सर ये एक ऐसा रिएक्शन का टाइप है जिसमें क्या होता है कि जब दो या उससे अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो A प्लस बी जो है वो मिल करके C बना दे रहा है। तो A और B मिला और फिर नया कंपाउंड हमें C देखने को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज Mg+O2 जो है MgO बना करके हमें दे रहा है, ठीक है। ये हुआ। तीसरा सवाल हमारे पास था दैट इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम एंड स्लैगलाइम। तो क्विकलाइम की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaO एंड स्लैगलाइम की बात करें तो इसका फॉर्मूला है Ca, ब्रैकेट चलेगा फिर OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन का मेथड था जिसमें कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और वहां से फिर डिकम्पोज होकर दो या उससे अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है। मतलब कि जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारे इस वाले केस का, दैट इज द कंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हमने देखा ना कि A प्लस बी जो है वो जुड़ता है और C बनाता है, और इस वाले केस में हमें देखने को मिल रहा है कि अगर कोई C है तो वो टूट करके A प्लस बी में बदल जाएगा। इस तरीके से ये दोनों होते हैं, ठीक है। ये रहा था हमारा चौथा सवाल था ये हमारे पास। फिर हमारे पास पांचवा सवाल था दैट इज वही, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पांचवा सवाल हमारे पास था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल डबल डिकम्पोजिशन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है रिएक्ट करते हैं और इसके बाद इन दोनों के जो रेडिकल हैं वो इंटरचेंज होते हैं। सो एज टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड्स, तो दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल डबल डिकम्पोजिशन, और जो रिएक्शन होता है हम उसे केमिकल डबल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग केमिकल डबल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इसका पांचवा सवाल, ठीक है।
तो इस तरीके से कंप्लीट किया हमने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को और देख सकते हैं और अपने इस वाइवा एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की बात करें या बात करें हम सीबीएसई हिंदी मीडियम की, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की बात करें या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की, सबकी तैयारी करवाई जाती है। सबके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। वहां जाकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को देखना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।